Hello everyone, welcome to Study Aspire. Today we will study class 9 Economic chapter 4 Food Security in India. अब हम देख लेते हैं हम टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। फूड सिक्योरिटी क्या होती है हम पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डायमेंशंस, क्या क्या डायमेंशन है। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी: अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या नेसेसिटी है? इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी, पीपल अफेक्टेड बाय फेमाइन, फूड इनसिक्योर पीपल, हंगर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर: क्रॉनिक हंगर, सीजनल हंगर। फिर हम पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेट्स स्टार्ट। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी वो होती है कम से कम हमें 2 टाइम से ज्यादा खाना मिले, प्रॉपर 3 टाइम का खाना मिले, उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट सप्लाई बेसिक फूड स्टफ्स एट ऑल टाइम। फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। 2 स्क्वायर मील से ज्यादा हमें कम से कम खाना मिले, उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। पढ़ते क्या क्या डायमेंशंस हैं फूड सिक्योरिटी के। देयर आर 3 डायमेंशंस। पहले पढ़ते हैं अवेलेबिलिटी। Availability of food means food production within the country, food import and previous year stock stored in government. फूड अवेलेबिलिटी, सबसे पहले तो खाना ही अवेलेबल होना चाहिए, तभी लोगों में बटेगा, तभी लोग खाना खा पाएंगे। सबसे पहले फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड इट मींस फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। फूड अवेलेबल है, लेकिन फूड अवेलेबल होना ही काफी नहीं है, सबके पास पहुंचना भी चाहिए। एक एक पर्सन के पास फूड पहुंचना भी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी। थर्ड डायमेंशन है अफोर्डेबिलिटी। Affordability of food, it implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary need. देखो हमारे पास खाना है, अवेलेबल है, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है कि हाँ हमारे तक खाना पहुंच गया है। तीसरा आता है अफोर्डेबिलिटी। आपके पास खाना है, खाना आपके पास सामने आ चुका है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के लिए, फिर आप कैसे खा पाओगे? तो ये डायमेंशन तो फेल है ना, इनका तो कोई फिर वर्क ही नहीं है। तो अवेलेबल भी खाना होना बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है, और जो पीपल्स हैं वो खरीद पाए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो उस फायदा क्या है उस अवेलेबिलिटी का, उस एसेसिबिलिटी का। तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी की। अब बात करते हैं नेसेसिटी, क्यों नेसेसरी है हमारे लिए खाना। फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन कंट्री टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम्स। इट इज नीडेड टू इंश्योर दैट नो पर्सन इन कंट्री डाई ऑफ हंगर। देखो ये सबको पता है खाना क्यों जरूरी है। खाना हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए। काफी टाइम क्या हो जाता है कि लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाता है, या फिर उनके पास पैसे नहीं होते हैं खरीदने के लिए, तो वो उसकी वजह से मर जाते हैं। तो वहां पे भी ये नेसेसिटी खत्म हो जाती है। तो नेसेसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों तक खाना पहुंचना चाहिए, और लोग कम से कम इतना खाएं कि कम से कम मरे नहीं, ठीक है, सरवाइव कर पाए खाना खाकर। फिर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी। देखो क्या क्या, देखो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, अगर आपको याद हो, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। हमने पढ़ा था कि बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग पुअर हैं वो आते हैं नीचे, जो भी लोग पुअर हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्लाइमेटी की वजह से जो अबव पॉवर्टी लाइन है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी कई बार इससे इफेक्ट हो जाते हैं। नेचुरल क्लाइमेटी हमें नहीं पता, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। Most of the time, the poorest section of society might be food insecure, but person above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster. Calamity like earthquake, flood, tsunami. जब earthquake आ जाता है, सुनामी आ जाती है या फ्लूड आ जाता है, उसकी वजह से जो अब पॉवर्टी लाइन है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, उन तक भी खाना नहीं पहुंच पाते हैं। जो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लोग होते हैं, हर एक चीज उनके पास अवेलेबल होती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कई बार उनके पास भी खाना नहीं होता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी।
टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज ड्यू टू नेशनल क्लाइमेटी। अब हमारा जो पूरा टोटल प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन करा हमने जिससे सब लोगों तक खाना पहुंच पाए, ठीक है, प्रोडक्शन हमने कर दिया, नेशनल क्लाइमेटी हो गई, मानो अर्थक्वेक आ गया, तो वो जो है प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो सारा खाना वेस्ट जाएगा। It create a shortage of food in the affected area. The price of food product give up due to this shortage. At price some people cannot afford to buy it. और नेशनल क्लाइमेटी की वजह से कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, चलो हमने पढ़ा कि टोटल प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, और उसके बाद भी क्या है कि प्रोडक्शन रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, बचा हुआ खाना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है कि जो लोग अफोर्ड भी कर सकते थे ना पहले नेचुरल क्लाइमेटी से पहले, तो वो अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि फूड शॉर्टेज की वजह से खाना महंगा हो गया है, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका भी तो नुकसान हुआ है, तो वो उसको रिकवर करने के लिए खाने को महंगा कर देते हैं, तो जो लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं वो भी परचेज नहीं कर पाते हैं। If such calamity happen in very wide area or is stretched over a longer time period, it may cause a situation of starvation. अगर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, बहुत टाइम तक हो जाए, रिकवर नहीं कर पाए, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल जाए, तो सेल्वेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सेल्वेशन को बोलते हैं भूखमरी, क्योंकि इंसान चलो कुछ दिन खाने के बिना रह लेगा लेकिन इतना लंबा समय सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अधिकतर लोग मर जाएंगे और हमारी कंट्री का डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फेमाइन एंड स्टारवेशन। फेमाइन को बोलते हैं हम अकाल हिंदी में, और स्टारवेशन को बोलते हैं हम भूखमरी। A famine is characterized by widespread death due to starvation and epidemics caused by forced use of impure water and decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। देखो starvation की वजह से क्या, मैंने बताया आपको भूखमरी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा कि शॉर्टेज हो गया फूड का, अब शॉर्टेज फूड हो गया, कुछ खाना सड़ भी गया, तो खाना शॉर्टेज की वजह से और जो कुछ लोग खाना खरीद भी नहीं पा रहे हैं वो सड़ा हुआ खाना खाते हैं, जिनकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। जब खाना ही अवेलेबल नहीं है, अच्छा खाना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो सड़ा हुआ खाना भी शुरू कर देते हैं सर्वाइव करने के लिए, उसकी वजह से स्टारवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन इन इंडिया वॉज फेमाइन ऑफ बंगाल। सबसे ज्यादा एक बार बिल्कुल अकाल पड़ गया था बंगाल में, ठीक है, 1943 में। इतने लोग भूख की मारी मर गए थे, ये याद रखना, सबसे ज्यादा बड़ा फेमाइन हुआ था बंगाल में 1943 में। पीपल अफेक्टेड बाय फेमाइन, और पीपल कितने अफेक्टेड हुए थे आप खुद ही सोच लो, जब लोग सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, उनके पास बिल्कुल अकाल पड़ गया है, बिल्कुल जी ही नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं लोग खाने की वजह से, तो कितना इफेक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर। No famine has occurred in India since independence, but today also there are places like काशीपुर in Odisha। देखो पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता था फेमाइन, लेकिन अब रिकवर हो गया है काफी जगह पर, लेकिन आज के टाइम पर भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है फेमाइन, कुछ लोगों तक खाना पहुंच ही नहीं पा रहा है। हम आगे पढ़ेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जिसके थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि खाना हर एक लोग तक पहुंच पाए, और आज के टाइम में भी काफी जगह ऐसी है कि खाना ही नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो वैसे मर जाते हैं। फूड इनसिक्योर पीपल, फूड इनसिक्योर करता है पीपल को, क्यों करता है, कैसे करता है, पढ़ते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी हैज अफेक्टेड द लार्ज सेक्शन इन इंडिया, बट द मोस्ट अफेक्टेड पीपल इन रूरल एरियाज, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस एंड पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। देखो लोगों को पूरा फूड नहीं मिल पाता, मतलब प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, और न्यूट्रिशन ही पूरा प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है लोग सिर्फ रोटी रोटी खा के जिंदा रह लेंगे, ऐसा नहीं होता है, उनको प्रॉपर खाना चाहिए, रोटी के साथ सब्जी भी चाहिए, उसको बोलते हैं कि प्रॉपर इनसिक्योर फूड का हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर एक चीज पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और सबसे ज्यादा कौन कौन इफेक्ट होता है इससे, लैंडलेस लेबर्स, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस
एंड पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ये लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा खाने की कमी है। इन अर्बन एरियाज द मोस्ट अफेक्टेड आर बेगर्स, होमलेस पीपल, कैजुअल लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन माइग्रेंट। और अर्बन एरिया में ये हमने पढ़ा था रूरल एरिया का, अब हम पढ़ रहे हैं अर्बन एरिया में ज्यादा कौन अफेक्ट होते हैं, जो भिखारी होते हैं, जो लोगों के पास घर नहीं होता, जो होमलेस पीपल होते हैं, जो कैजुअल लेबर करते हैं, मतलब जो पर डे वर्क करते हैं, आज कर लिया, आज पैसे आ गए, आज खाना खा लिया, कल काम नहीं मिलेगा, कल खाना नहीं खाएंगे, तो उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। Many pregnant and nursing mothers and also children under age of 5 years are food insecure। और भी सोसाइटी में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जो चिल्ड्रन 5 साल से कम के होते हैं, देखो आपको ये पता होगा जब छोटा बच्चा ग्रो करता है तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वही टाइम उसका मेन ग्रोथ का होता है। उसकी ग्रोथ तभी रुक जाएगी तो फ्यूचर के लिए रुक जाएगी, तो बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इनसिक्योर फूड की वजह से। The second National Health and Family Survey conducted during 1998 to 1919 estimated that approximately 11 crore women and children in India are food insecure। एक सर्वे हुआ था 1998 और 1999 के बीच, उन्होंने क्या एस्टिमेट किया था कि जो 11 करोड़ वुमेन हैं और जो चिल्ड्रन हैं वो फूड इनसिक्योर हैं। वुमेन और सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पे इफेक्ट पड़ा था। फूड इनसिक्योर रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है अभी हम आगे पढ़ेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। हंगर पढ़ते हैं, हंगर क्या है, हंगर कब होता है, इट इज दी अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, ये अनदर एस्पेक्ट है जो फूड इनसिक्योर को अफेक्ट करता है। Hunger insecurity also has an important aspect of hunger. To create food security, current hunger should be removed and the risk of further hunger should be reduced। देखो ये हंगर जो है रिलेटेड है बफर स्टॉक से। बफर स्टॉक हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ बफर स्टॉक वो होता है जो आप, जैसे अभी आपके पास खाना है, आटा है 5 किलो, आप खा रहे हो, उसको यूज में कर रहे हो, लेकिन आपके पास बफर स्टॉक रखा है, मतलब 10 किलो आटा एडवांस में रखा है, तो आपके पास बफर स्टॉक रखा है, अगर आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यूज कर सकते हो, सरवाइव कर सकते हो, तो उसी को बोला है हंगर। हंगर जो होता है 2 तरह का होता है, क्रॉनिक हंगर, सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर क्या होता है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डाइट रेगुलरली deficient in quality and quantity, this is caused due to lack of income to buy food for survival। chronic hunger वो होता है इनकम बहुत ज्यादा कम है कि वो हर महीने राशन खरीद के खाना नहीं खा सकते, हर महीने तो छोड़ो, वो रोज भी कई बार होता है कि एक दिन चलो खाना मिला, इनकम हो गई, खा लिया, दूसरे दिन इनकम नहीं हुई, भूखे सो गए, तो वो क्रॉनिक हंगर के अंदर आता है। ठीक है, क्रॉनिक हंगर हैज रिड्यूस्ड इन रूरल एरियाज फ्रॉम 2.3% ऑफ हाउस होल्ड इन 1983। रूरल एरिया में डिक्रीज हुआ है, डेफिशिट हुआ है, और हाउस होल्ड इन 1983 में। अब हम पढ़ते हैं सीजनल हंगर कौन सा होता है। इट इज रिलेटेड टू अ सीजनल साइकिल ऑफ गुड्स, फूड्स ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। देखो डिपेंड करता है, सीजन है, हम हमारा क्या है, चावल का सीजन है, चावल बो रहे हैं, लोग उस पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे चावल बोने का सीजन नहीं है, सीजन नहीं है तो फिर वो खाना उस टाइम पे नहीं खाएंगे, ऑफ सीजन में वो खाना नहीं खा सकते। सीजनल में अगर जो लोग उस सीजन में खाना खाते हैं वो ठीक है, सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर वो ऑफ सीजन होगा तो वो उसमें वो खाना नहीं खाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इट अफेक्ट लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल एरियाज द मोस्ट। मैंने आपको बताया रूरल एरिया में जो ये लैंडलेस लेबर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इसकी वजह से, क्योंकि क्या होता है वो किसी के यहाँ पे काम करते हैं कि हाँ चलो तुम्हें ये काम आता है, आप इसमें परफेक्शन है, आप आलू अच्छे से बो सकते हो या फिर ये हार्वेस्टिंग अच्छे से कर सकते हो, उस टाइम पे आपको हायर किया जा सकता है, आपको इनकम मिल जाती है, आप सर्वाइव कर लेते हो। लेकिन जब उसका सीजन ही नहीं होता आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, आपको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है। In urban areas, casual construction workers suffer from this during the time when they do not get job। Urban area में construction
वाले जो वर्कर्स हैं, जो छोटा मोटे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, हाँ चलो आज है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ा ईंट उठाने का काम है, आज आप कर लो, खत्म हो गया वो काम, बस पैसे मिले उसका वो खाना खा लिया। जब नहीं मिलेगा वो काम खत्म हो जाएगा तो वो फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। माल न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। इट इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग अ डाइट इन विच सर्टेन न्यूट्रिशन आर लैकिंग और रॉन्ग प्रोपोर्शन। माल न्यूट्रिशन वो होता है कि लोग ऐसी कंडीशन होती है कि वो खाना खा रहे हैं लेकिन इम्प्रॉपर खाना खा रहे हैं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन है ना ही प्रॉपर पोर्शन है खाने का। मतलब बस हाँ सरवाइव करने के लिए खा रहे हैं कि हाँ चलो हमने सुबह खाना खा लिया, चलो चल जाएगा, रात तक कल तक थोड़ा बहुत बच्चों को थोड़ा 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 खा लिया, हाँ पेट भरने के लिए, जीने के लिए। ऐसा नहीं है पेट भर के खाना खा लिया तो कुपोषण के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है फूड इनसिक्योरिटी में। मैंने आपको बताया था ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्न फार्मिंग वगैरह चालू हो गई थी ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू। Green Revolution played a very important role in securing food security. The production of wheat and rice was introduced. सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रिवोल्यूशन, उन्होंने किया था जो प्रोडक्शन था राइस और व्हीट का। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था और अब भी पढ़ा था। राइस एंड व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था, ध्यान रखना, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड इम्प्लीमेंट हो गया था, बहुत सारी मशीनरी आ गई थी, टेक्नोलॉजी का लोग यूज करने लग गए थे, जिसकी वजह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लग गया था और एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से उनकी इनकम जनरेट हो गई थी और लोग खाना खा पा रहे थे, सर्वाइव कर पा रहे थे, उस इनकम से अपना घर चला पा रहे थे। For the availability of food grain, the food security system by Indian government is based on two components. Food security system जो है वो two components में डिवाइड किया है गवर्नमेंट ने। एक किया है बफर स्टॉक, दूसरा किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी मोस्टली इन दोनों में बनता है, तो ध्यान से समझना, और वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बफर स्टॉक क्या होता है? स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। आपने स्टॉक रख रखा है, मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल दिया था कि आपके पास अभी 5 किलो आटा है, आप उसका यूज कर रहे हो, लेकिन आपको एडवांस में 10 या 20 किलो आटा आपके घर पे रखा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जॉब चली जाती है, तो आप उसको यूज करके सर्वाइव कर सकते हो। एफसीआई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन नेमली राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने सेट किया था एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से राइस और व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ गया था और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गई थी और वो सर्वाइव कर पा रहे थे। ये इसको बोलते हैं हम स्टॉक, बफर स्टॉक। फिर हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नाम में ही लिखा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो खाना आ रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक एक जने तक कैसे जाए, ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। हमने पढ़ा है कि एक्सेसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, एक एक घर में एक एक पर्सन तक खाना जाना बहुत जरूरी है। पीडीएस इवॉल्व्स as a system of management of scarcity through distribution of food grain at affordable price। देखो, अगर स्केर्सिटी है, खाने की अगर स्केर्सिटी है, तो उसको इस तरह से बांटा जाए कि हर पीपल तक वो पहुंच जाए और सब लोग उसको खा सके। इतना तो हो सबके पास कि लोग सर्वाइव कर सके। अब ऐसा नहीं है किस एरिया में जा रहा है 30% प्रोडक्शन और एक एरिया में 0% जा रहा है, जा ही नहीं रहा है खाना बिल्कुल भी, तो फिर उससे क्या होगा, वहां के लोग डेथ रेट उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मैनेज होना, अच्छे से प्रोडक्शन करना। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर क्वेश्चन इसमें से ही बनता है। या तो आपको पूछेगा फूड सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या डायमेंशंस हैं, या आपसे सीधा पूछेगा गवर्नमेंट ने जो 2 सिस्टम ये बनाए हुए हैं वो क्या है, बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उस टॉपिक पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।